सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। अल्लाह पाक ने फिक्स कर दिया, फरिश्तों के नूर से पैदा फरमाया। हम तो मिट्टी वाले हैं, आदम की औलाद हैं। कहा नबियों का मामला कहा वो पहले ही फिक्स हो चुका, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद मोहर लगा दी। या अल्लाह तेरी इतनी शानदार मखलूक है, ये तेरे इतने प्यारे बंदे हैं, हम इन जैसे तो न बन सकते और न बनेंगे। मौला इनका पड़ोस नसीब हो जाए। क्या हो जाए? पड़ोस नसीब। इनका पड़ोस नसीब हो जाए कि कम से कम जो पड़ोसी होता है अच्छों का, वो अगर खुद अच्छा ना भी हो तो अच्छा पड़ोस मिलने से अच्छा बन जाता है, आला पड़ोस मिलने से अदना आला बन जाता है, अफजल पड़ोस मिलने से बंदा फजीलत वाला बन जाता है। अब जब आपने ये बात मुकद्दमे और तमहीद के तौर पर समझ ली, अब एक रिवायत सुने और उसके बाद अंदाजा लगाएं कि आज जिन बच्चों ने अपने सीनों में कुरान करीम को अल्लाह के फजल से महफूज किया, बेशक सुभान अल्लाह, किसके फजल से? अल्लाह के फजल से। ये जुमला जरूर याद रखें और ये बच्चे भी भूले नहीं इस जुमले को। बगैर अल्लाह के फजल के सीने में नहीं आ सकता कुरान, नहीं आ सकता। इंजील का हिस्ट्री पढ़िए आप, जब भी और अब की भी। कहा जब वो आई थी उस वक्त के नबी मौजूद थे, सिर्फ नबी के अलावा इंजील किसी को याद नहीं। जबूर जब नाजिल की गई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को याद नहीं। अगर याद हुई तो बाद में जो नबी आए उनके तो याद थी, मगर उम्मतियों में से किसी के याद नहीं थी। तौरात कहा, तौरात का भी यही मामला। कहा फिर कुरान, ये तो उनसे अफजल किताब है। उन किताबों का मामला तो ये था, किसी में अहकामात थे, किसी में तमसीलात थी, किसी में कसस थे, लेकिन वाहरे कुरान तेरी अजमत पर कुर्बान जाए, हम इंजील के तकद्दुस के भी कायल हैं, हम तौरात के तकद्दुस के भी कायल हैं, हम जो है जबूर के तकद्दुस के भी कायल हैं, और जितने सहाइफ इसके अलावा इसके बाद इससे कबल नाजिल हुए उनकी तकद्दुस और उनकी हुर्मत के भी कायल हैं। मगर कुरान को अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया कि इसमें कसस भी हैं, इसमें मिसालें भी हैं, इसमें जो है तज़किरे भी हैं, इसमें अहकामात भी हैं। इसीलिए फरमाया गया और किताबें भी शान वाली बनाई गई, मगर कुरान को सबसे बढ़कर शान वाला बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस तरह हर नबी अजमत वाला है, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे बढ़कर शान वाले। फरमाया नबियों में उन जैसा कोई नबी नहीं आया। कहा कुरान का भी एजाज ये है, हम चैलेंज करते हैं, न इससे पहले कोई ऐसी किताब आई, न इसके बाद कोई ऐसी किताब आई। फरमाया वो नबियों में बेमिसाल बनाकर भेजे गए और ये किताबों में बेमिसाल बनाकर भेजे गए। अब सुनिए अगली बात। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो है रब का फजल है जो सीने में आ गया ये कुरान, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में जो जो फजीलत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाई, उम्मत को भी उसका कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर अता फरमाया। जी मौलाना साहब ठीक हैं आप? उम्मत को भी उसका कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर अता फरमाया। मेरे पास वक्त होता तो इस पर ऐसी ऐसी मिसालें पेश करता कि आप जो है रश कर उठते माशाल्लाह। कहा देखें आप, हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दे जिंदा किए मेरे आका ने। फरमाया आओ उनकी उम्मत में जो है हजारों ऐसे उनके गुलाम मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी। कहा इनके गुलामों में ढूंढो, हाथ फेरते जाएंगे, नाबीना को बीना बनाते जाएंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिस पर फूंक मार दी, दम डाल दिया, अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दिया। कहा इनके गुलामों में ढूंढो पड़ो। कहा हजारों ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने अपने दम और अपने फूंक से बीमारों को शिफा अता फरमा दी।
तो जो जो फजीलतें मुस्तफ़ा को रब ने अता फरमाई उसका कुछ न कुछ हिस्सा गुलामों को भी दिया जो लेने वाले थे। फरमाया कुरान जब नाजिल हुआ मुस्तफ़ा ने तेज तेज पढ़ना चाहा। कहा महबूब घबराता क्यों है? ए परवरदिगार आलम इसलिए तेज पढ़ता हूं कि ताकि जल्द से जल्द अपने सीने के अंदर जो है मैं इसको महफूज कर लूं। कहा जब उतारने वाले हम हैं तो सीने में महफूज करने वाले भी हम हैं। उतारने वाले हम हैं तो सीने में भी महफूज करने वाले हम हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ते जाते थे, कुरान सीने में महफूज होता जाता था। ये उसी का फैजान है सीने नबवी का कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों में भी आज लाखों करोड़ ऐसे मिल जाते हैं जो इसकी तरफ तवज्जो करते हैं। अल्लाह पाक इस कुरान को उनके सीने में ट्रांसफर फरमा देता। तो ये जो है रब का फजल है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में मिल रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों अरबों जो है हुफ्फाज मौजूद है दुनिया के अंदर। और उम्मतों में ये नहीं था मामला, ये रब का फजल है। खैर मर्द कर रहा था, फरिश्ते और नबी बड़ी ऊंची शान वाले हैं। ये जो हुफ्फाज बैठे हैं इनकी फजीलत आप सुने। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कौन है इसकी रावी? आयशा सिद्दीक़ा। ये आम औरत नहीं है। इस औरत की शान यह है कि इसको उम्मुल मुमिनीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोमिनों की मां कहा जाता है। ये वो जात है कि जिस तरह और नबियों में मेरा नबी सबसे अफजल, फरमाया और नबियों की अज़वाज में इस नबी की जितनी अज़वाज, जितनी बीवियां हैं वो सारे नबियों की बीवियों से अफजल हैं। और फिर हजरत आयशा का इनको तो बाज़ खुसूसियात ऐसी मिली जो औरों के हिस्से में नहीं आई। कहा क्यों? कहा ये वो हस्ती है कि हुजूर को कहा जाता है वो महबूब रब्बुल आलमीन है और हजरत आयशा को कहा जाता है ये ताजदारे कायनात की महबूबा है। खैर मैं अगर इन पर ही गुफ्तगू करूं तो बात लंबी हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था, वो फरमाती हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको कुरान की दौलत अता फरमाई, काहे की? कुरान की दौलत अता फरमाई, और उसने उस दौलत की हिफाजत जैसी करना चाहिए वैसी की। उसकी तिलावत की, उसके अहकामात पर अमल किया, उसकी तालीमात पर अमल किया। कल जब वो मैदान महशर में आएगा और जन्नत में जाएगा तो जानते हो उसका दर्जा क्या होगा? कहा कौन सा दर्जा अल्लाह अता फरमाएगा? कहा नबियों और फरिश्तों का पड़ोस जिसको मिलेगा वो कुरान पढ़ने वाला हो। कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह पाक, और सिर्फ खाली आम फरिश्ते और आम तरीके से अंबिया का लफ्ज़ नहीं आया, बल्कि हदीस पाक में आया मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम फरिश्ते और मुअज़्ज़मो मुकर्रम अंबिया, क्योंकि इनमें भी दर्जे हैं। जैसे नबियों में बाज बड़े मर्तबे वाले हैं, ऐसे ही फरिश्तों में बाज बड़े मर्तबे वाले हैं। तो अब नतीजा क्या निकला? कहा फरिश्तों में जो बड़े मर्तबे वाले फरिश्ते हैं, नबियों में जो बड़े मर्तबे वाले अंबिया हैं, उनका पड़ोस किसको नसीब होगा? कहा हदीस बतलाती है उनका पड़ोस कुरान पढ़ने वालों को नसीब होगा। आज अगर पड़ोस किसी वीआईपी का नसीब हो जाए ना, किसी वीआईपी का, तो इंसान फूले नहीं समाता। नहीं है? अब मैं उनका नाम क्या लूं? वो नेता हो या अभिनेता हो, इंसान फख्र करता है दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से। कहा मस्जिद का पड़ोस जिसे मिल जाए वो भी अजमत वाला, मौलवी का पड़ोस जिसे मिल जाए वो भी अजमत वाला। ये दुनियादारों की समझ में नहीं आएगी ये बात, वैसे उनकी समझ में वीआईपीज़ की आएगी। फरमाया एक बुजुर्ग ने ऐलान किया, कहा मेरा घर कोई खरीद रहा है। कहा कितने का दोगे? कहा उस मोहल्ले में जितने रुपए का बिक रहे थे और अगर उसने 10 गुना बढ़ा के बताया। कितने गुना? 10 गुना बढ़ा के। उन्होंने कहा अरे पागल हो गया कि इतना महंगा की मैं? उसने कहा अच्छा मेरे घर को देख रहा हो, मेरे पड़ोस को नहीं देख रहा हो? कहा भाई तेरे पड़ोस में क्या है?
कहा मेरा पड़ोस जो है वो किसी और का पड़ोस नहीं है, मैं एक अल्लाह के वली के पड़ोस में रहता हूं। उस पड़ोस की वजह से मेरे घर की अजमत बढ़ी हुई है, मैं उसे 1 गुना में नहीं 10 गुना में दूं। तो जानते उसको। तो यकीनन मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनका ये मर्तबा बनाया है, इन कुरान पढ़ने वालों का, कि किसका पड़ोस इन्हें नसीब होगा? नबियों और फरिश्तों का पड़ोस। असल में मैं ऐसे टाइम तकरीर कर रहा हूँ कि आपसे मैं तवज्जो कहूँ तो मैं समझता हूँ आप सोचोगे ये कुर्बानी मांग रहे हैं, शायद है नहीं अजीम कुर्बानी। खैर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यिदना व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। एक और एजाज़ इन्हें हासिल है। यूँ तो बहुत सारे एजाज़ हैं इन्हें, लेकिन एक एजाज़ ये भी हासिल है। कहा वो क्या? कहा कुरान अल्लाह पाक ने वो दौलत अता फरमाई, वो दौलत अता फरमाई, वो दौलत अता फरमाई कि आप देखें औरों को जो निस्बतें मिली वो निस्बतें अपनी जगह, मगर जिसको कुरान से निस्बत हो गई ये निस्बत अपनी जगह। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा वो कैसे? कहा कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम का मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकती। अल्लाह के कलाम का मुकाबला कहा कोई चीज़ नहीं कर सकती। रब तबारक व तआला ने 2 बंदों की बहुत तारीफ फरमाई। एक वो बंदा जो नमाज की हालत में होता है, फरमाया जब तक नमाज की हालत में रहता है मेरी रहमत उस पर साया फिगन रहती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मीटर चलता रहता है। और कहा कुरान की तिलावत करने वाला दूसरा है। कहा उसकी शान यह है जब तक वो पढ़ता रहता है गोया खुदा से बातें करता रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा जब तुम्हारा दिल चाहे कि मैं रब से बातें करूं, कहा नमाज पढ़ने लगो, और जब तुम्हारा दिल चाहे कि रब के कलाम को खुद सुनूं, कहा कुरान पढ़ने लगो। नमाज पढ़ने वाला गोया ऐसा है जैसे वो रब से खुद बातें कर रहा है, और कुरान पढ़ने वाला ऐसा है जैसे रब उससे बातें कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत यह है कुरान पढ़ने वालों की फजीलत। में ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा। अब कुरान सिखाने वालों की भी फजीलत सुन लो। हक बनता है कि इन लोगों पर भी थोड़ा सा बोला जाए, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? है नहीं? इस वक्त समाज में सबसे ज़्यादा जो कम हैसियत दी जाती है वो इन पढ़ने पढ़ाने वालों को ज़रा वो वाली हैसियत जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। खुद बताइए आप, जिन हस्तियों के नीचे फरिश्ते पर बिछाना फख्र समझते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। ये कोई ये ना समझे कि ये अकीदत से गड़ी हुई कोई बातें हैं। आप इसे बारहा सुन भी चुके हैं, लेकिन मैं तवज्जो क्या दिलाना चाहता हूँ, हदीस पाक तो है, कोई ज़ईफ हदीस नहीं है, सियाह सित्ता की हदीस पाक है। फरिश्ते बाकायदा इनके नीचे कदमों के नीचे पर बिछाते हैं, और पर बिछाना जो है वो उनका तंग दिली से नहीं होता, खुशदिली से होता। बेशक। अब लगा लो इतनी शान वाली मखलूक जो नूरी मखलूक है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको नूर से पैदा फरमाया, जो कभी नाफरमानी नहीं करते, मासूम अनिल खता हैं, फरमाया वो तो पर बिछाएं। और अल्लाह की दूसरी मखलूक जो है, हम इंसान जो हैं, वो उनको वह अहमियत न दें जो अहमियत देना चाहिए। तो ये लोगों ज़रा अंदाज़ा तो लगाओ, जब फरिश्ते इन्हें इतनी अहमियत दे रहे हैं तो हमें तो इन्हें और ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। बेशक। है हमारे तो फिर भी ज़्यादा काम में आ रहा है। दुआ ये हमारे लिए कर रहे हैं, फूंक ये हमारे लिए मार रहे हैं, कब्रों पे ये हमारे लिए बैठ रहे हैं। फरिश्तों की कोई कब्रें थोड़ी बन नहीं जो उन्हीं कब्रों पे जाके कुरान खानी कर रहे हैं। जब नफ़ा हम उठा रहे हैं तो फिर इज्जत और अहमियत भी हमें ज़्यादा देना चाहिए। बेशक, सुभान। हम क्या कर रहे हैं कि हम इन्हें उस दर्जे की अहमियत नहीं दे रहे। मगर ए लोगों, इनकी अजमत पर कुर्बान जाओ, तुम्हारे अहमियत देने न देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको अहमियत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहले ही उसकी सनद अता फरमा दी है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और फिर कुरान सीख कर दूसरों को सिखाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये हदीस पाक गवाही दे रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खैरुकुम क्यों कहा? हुजूर की निगाह देख रही थी, जमाना इन्हें वो अहमियत नहीं देगा, लेकिन दीन का काम भी तो होना है, नहीं होना। कहा ये मेरा जुमला जो है इन्हें हमेशा ढारस बंधाए रहेगा, तैयार करे रहेगा, इनके अंदर सुस्ती नहीं आने देगा। जब जब नफ्स परेशान करेगा, ईमानी हरारत कहेगी नादान इनकी तरफ क्यों देखता है, देखना है तो मदीने वाले की तरफ देख। मदीने वाला आज भी कह रहा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम सबसे बेहतरीन हो क्योंकि तुम मेरे कुरान को पढ़ते भी हो और पढ़ाते भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पढ़ने और पढ़ाने वालों की अहमियत है। अच्छा साहब, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं उनकी भी कोई तारीफ है नहीं, कहा वो भी सुन लें। तकरीर इख्तिताम को पहुंच जाएगी फिर इंशाअल्लाह। हदीस पाक में आया, ये जो हाफिज कुरान है, जो साथ साथ आमिल भी है, ये जुमला मैं ज़रूर बोल दूँ। हाँ, मेरी आदत नहीं है कि बहुत आसानी के साथ जन्नत का रास्ता दिखा दिया जाए। हाँ, आमिल होना ज़रूरी। आमिल नहीं समझे भी आप? वैसे आप समझ गए होंगे ताबीज़ वाले को आमिल कहते हैं। कुछ लोग जो हैं वहीं पहुंच गए होंगे, कहीं जाएं ना जाएं वहाँ ज़रूर जाते हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए। चलिए उनके लिए भी एक वजीफ़ा बता दूँ। कुरान के बारे में मैंने पढ़ा, इसमें सब कुछ है। क्या है? सब कुछ। भटकते फिरो, तुम भटक रहो, वो तुम्हारी मर्जी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी रिवायत है, दीगर सहाबा से भी रिवायत है। क्या फरमाया? जब हमारे घरों में कोई बच्चा बीमार होता, हम कुछ और नहीं करते, मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करते। कभी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास या सूरह फातिहा पढ़ दिया करते, अपने बच्चों पर दम कर देते, अल्लाह शिफा अता फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। लेकिन हमें तो वो लकीरें खींचने वाले अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब क्योंकि आसानी से, मतलब फरमाया कुरान पढ़ो। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वीरान घर है। और एक जगह फरमाया जिसके पास थोड़ा, जिसके दिल में थोड़ा सा भी कुरान नहीं, वो दिल पता है क्या है? कहा क्या है? कहा वो दिल वीरान दिल है। और जिसके पास जितना कुरान है दिल में, फरमाया उसका दिल उतना ही आबाद है। पता चला कि जिसके पास अलहम्दु का इल्म है उसका दिल भी आबाद है, जिसके पास सूरह बकरा का इल्म है उसका दिल भी आबाद है। अब अंदाजा लगाओ, जब थोड़े वाले का दिल आबाद है तो जिसके दिल में पूरा कुरान हो उसका दिल कितना आबाद हो, उसका दिल कितना आबाद हो। तो लिहाजा हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, ये जो कहा गया हदीस पाक में कि ए अपने कुनबे वालों में से, अपने रिश्तेदारों में से 10 ऐसे लोगों की सिफारिश करेगा यह हाफिज कुरान जो जहन्नम में जा चुके होंगे। किस वजह से? अपने आमाल के सबब। ईमान तो है उनके पास मगर आमाल नहीं। सबसे पहले मैं इन बच्चों को एक नसीहत भी कर दूं कि जहां मैंने तुम्हारी फजीलतें बयान की वहां ज़रूरी है बेटा, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दौलत अता फरमाई है, जितनी हदीस पाक में तुम्हारी तारीफ़ें आई हैं वहीं साथ साथ कुरान को सीने में रख कर जो लहव लईब में पड़ जाता है, जो उसे भूल जाता है, जो उसका हक अदा नहीं करता, जो उसका अदब नहीं करता, उसके लिए वईदें भी आई हैं और लानतें भी आई। अल्लाह पाक ने तुम पर करम फरमाया। मेरी बातें कुछ कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन ये बताओ अगर कड़वी हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा आपसे? और दवाई तो कड़वी ही तेज़ ज़्यादा असर करती है बिलमुकाबिल मीठी के। तो ज़रूरी है कि आप अपनी इज्जत को खुद बनाइए। अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी, अब संभालना आपका काम। इसलिए समाज से शिकवा मत करना, समाज इज्जत नहीं दे रहा। अल्लाह पाक ने फजल फरमाया है, उसको संभाल कर रखो। जिस तरह गाय दूध नहीं देती, गाय तो देती है, कहा दूध खुद नहीं देती, निकाला जाता है। दूध खुद नहीं देती, निकाला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर फजल फरमाया, अब तुम चाहते हो समाज तुम्हें इज्जत दे, इस इज्जत को, इस इल्म को बरकरार रखो, अमल करो, इंशाअल्लाह यहां भी इज्जत मिलेगी, वहां भी इज्जत मिलेगी।
मैं अर्ज कर रहा था, ये जो हदीस पाक में आया कि 10 ऐसे लोगों की वो मगफिरत कराएगा, इस पर गुफ्तगू की। ये तो बात सुनी है आपने, मैं इससे अगली एक बात बताना चाहता हूँ। इस पर शारिहीन ने, मुहद्दिसीन ने गुफ्तगू की। वो 10 लोग कौन होंगे भाई? तवज्जो है नहीं है, बात ज़्यादा अहम है, अगर सुनोगे तो सुनाई जाएगी, नहीं तो यहीं से जो है तकरीर जो है उधार हो जाएगी फिर अब बाकी भी। हाँ, क्या गुफ्तगू की? कब भाई वो 10 कौन लोग होंगे? खानदान कोई 10 लोगों पर थोड़ी होता है, या 10 लोगों का होता है भाई, ज़्यादा 100 भी होते। कहा वो 10 कौन होंगे? कहा वो 10 खुश होने वाले होंगे, जलने वाले नहीं होंगे। वो 10 इज्जत करने वाले होंगे, तहकीर और तजलील की निगाह से देखने वाले नहीं। कहा अगर हाफिज कुरान बाई चांस किसी ऐसे के लिए सिफारिश करेगा अपने रिश्तेदार की जो हाफिजों से जला करता था, जो हाफिजों को इज्जत नहीं दिया करता था, रब की रहमत उसे वहीं खामोश कर देगी। काश तो कुरान की अजमत के इजहार का दिन है, आज तो कुरान की बुजुर्गी के जाहिर करने का दिन है, तमाम 18,000 आलम को यह बताने का दिन है। ये कुरान वो है जिसने इसे सीने से लगाया, उसके सर पे भी ताज रखा गया, जिसकी औलाद है उसके सर पे भी ताज रखा गया, और जिसने कुनबे में इससे मोहब्बत की या इज्जत की निगाह से देखा, अल्लाह पाक उसको भी ये सिला अता फरमाएगा कि जहन्नम में चुके होंगे मगर अल्लाह पाक सिफारिश से जन्नत अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान। ताकि पता चले कुरान वो किताब है, अल्लाह का कलाम है कि देखो दुनिया में जिन्होंने इससे मोहब्बत की, अल्लाह पाक ने उसको महरूम नहीं छोड़ा, उसको भी कुछ ना कुछ सिला जरूर अता फरमाया। बेशक, सुभान। इसलिए लिहाजा शारिहीन फरमाते हैं, ए जलने वालों अपनी खैर मनाओ, तुम अपनी खैर मनाइए आप। और हमारे बुजुर्ग उस्ताद, उनकी एक बात मुझे याद आती है, वो माँ बाप के ताल्लुक से कहा करते थे, शाहिद मियाँ साहब अलैहि रहमा। वो कहते थे ए लोगों गुनगुना पानी कराएं, कई रोज से प्रोग्राम चलने की बिना पर मैं अर्ज कर रहा था, वो कहते थे माँ बाप के ताल्लुक से, ए लोगों अगर इनको खुश नहीं रख सकते तो इन्हें नाराज भी मत करो। उसी ज़िम्न में मैं एक बात, बस बहुत मुख्तसर, उसी ज़िम्न में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आप इनकी इज्जत नहीं कर सकते ना करो, करो ये ज्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे, अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे, तो अपने दिल में इनके लिए कराहियत मत रखो, इनको जो है गिरी हुई निगाह से मत देखो। ये अगरचे आमाल के एतबार से कुछ कमजोरियां होंगी, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा, इंसान है ये भी होती होंगी, मगर वो कमजोरियां तो तुम्हारी औलादों में भी होंगी, वो कमजोरियां तो तुम्हारी जातों में भी होंगी, वो कमजोरियां तो तुम्हारे भाइयों में भी होंगी, वो कमजोरियां तो तुम्हारी बीवियों और बेटियों में भी होंगी। कहा उनकी कमजोरियां मोहब्बत की वजह से नजरअंदाज, इनकी कमजोरियों को हाईलाइट, ये क्या वजह है? फरमा इनकी कमियों को भी नजरअंदाज करो, दुआ करो। कहा क्यों? कहा अगर कुरान की मोहब्बत है तो जिसके सीने में कुरान है, इस वजह से उसकी इज्जत करो, ताकि कल अल्लाह के हुजूर तुम्हारी हाजिरी हो तो उस वक्त तुम्हें इनाम यह कहकर दिया जाए कि तूने कल कुरान की इज्जत की थी, इसलिए रहमान आज तुझे इज्जत का ताज अता फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। लिहाजा जरूरी है इन हुफ्फाज़ इकराम की इज्जत कीजिए। ये तो था आज पूरी तकरीर का, इस पर एक लंबा चौड़ा मजमून तैयार किया था, लेकिन उसमें से जो है छांट के आपको पेश कर दिया गया। आखिर में एक बात और, जो कि इस कुर्सी का और इस मनसब का हक बनता है, वो ये, इस वक्त मदारी से सबसे ज़्यादा जो कसम पुरसी की हालत में है ना मामला, वो मदारिस का है। ये आलम जो है मौलवियों से भी ज़्यादा नीचे चला गया इनका मामला। मौलवी भी जो चमकता दमकता, फिर भी उसकी इज्जत भी हो रही है, नजराने भी मिल रहे हैं उसको। मैं तो खुली खुली बात कह रहा हूँ, मगर मदारिस का मामला ये है कि मदारिस का काम लोगों को काम नहीं लग रहा।
2 जगह हमारी कौम, बल्कि 3 जगह जो है दीन के नाम पर खूब पैसे खर्च कर रही है। नंबर 1 मज़ारात पर, नंबर 2 फातिहा ख़्वानी में नाम के लिए। बोले पतीले 17 पकाए थे जब हमारे अब्बा का तीजा हुआ था तो, और 40वें में 40 पकाए थे जब 40 में हुआ। उसके बाद मस्जिद का नंबर है, वहाँ पर भी जब ऐलान होता है, उनने कहा उनने 25 दिए तो मैं कोई हल्का तुरक थोड़ी हूँ, मैं 50 दे दूँगा। पठानों की बस्ती की बात आई तो उन्होंने कहा मैं कोई हल्का पठान थोड़ी हूँ, 50 दे रिया मैं 100 दे सकता हूँ। यहाँ तक तो कहीं ना कहीं चल जाता हूँ, मगर जब बात तालीम की आती है तो कभी इधर और कभी इधर। ऐसा क्यों? ये लोगों, मस्जिदें आबाद हैं तो किसकी वजह से आबाद? तुम्हारी फातिहा हो रही है तो किसकी वजह से फातिहा हो रही है? मज़ारात का तक़द्दुस अगर आज बहाल है तो किसकी वजह से बहाल है? आज अगर तुम्हें इज्जत की निगाह से जितना भी देखा जा रहा है, ये इज्जत की बात करने वाला कौन है? ये अल्लाह अल्लाह सिखाने वाला कौन है? जितने लोगों को नमाज याद है वो किसकी वजह से याद है? जितने लोगों को वुजू आता है वो किसकी वजह से आता है? जितने लोगों को गुस्ल आता है वो किसकी वजह से आता है? वो फकत मदरसों की वजह से आता है और किसी वजह से नहीं। बेशक। आप मदरसे बंद कर दीजिए, फिर लाइए ढूंढ के कहां से मिलेंगे आपको नमाजी? अगर वो नमाजी होंगे तो वो नमाजी नहीं होंगे। जब नमाज याद ही नहीं होगी तो क्या पढ़ रहे होंगे? खुद बताइए आप मुझे। है? अगर आज मस्जिद का इमाम है तो वो देन किसी और की नहीं है, वो एक मदरसे की देन। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। लिहाजा जरूरी है जहां अपनी जेबों के मुंह आपने और अपने खजानों के जो है दरवाजे आपने और दुनियावी और दिगर कामों के लिए खोले हैं, वहां इनके लिए भी खोल के रखो। जब तक ये मदरसे रुए जमीन पर आबाद रहेंगे, काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, उलमा भी तैयार होते रहेंगे, इमाम भी तैयार होते रहेंगे, मुक्तदी भी तैयार होते रहेंगे। वरना याद रखो ये दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाएगा। जाते जाते एक मसला ही बता दूं, सबसे अच्छा पैसा खर्च करना कहां होता है? अगर आपकी अक्लों से पूछा जाए तो आप अपनी अपनी अकल से जवाब देंगे। उलमा फरमाते हैं सबसे अच्छा पैसा खर्च करना जो है वो दीन के काम पर पैसा खर्च करना, खुसूसन तालिबे इल्म पर, दीन सीखने वाले पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो सबसे अच्छा सदका कहलाता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा आप गरीब की आप सपोर्ट कीजिए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी? गरीब की। सदका करने का जो अजर है वो मिलेगा जितना है। वो फरमाया आप तालिब इल्म की मदद कीजिए। कहा आप कितना मिलेगा? कहा दुगना मिलेगा। बेशक। कहा क्यों? कहा एक बहैसियते गरीब जो सदका करने का अजर मिलता वो मिला, और दूसरा अजर काएगा? कहा दीन की सपोर्ट करने का अजर मिलेगा, इसलिए दुगना अजर मिलेगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा ज़रूरी है कि आप जहाँ और चीज़ों पर ख़र्च करते हैं अपनी जायज़ कमाइयों से, जहेज़ भी खूब दे रहे हैं आप, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है, और तरह तरह की वाहियात खुराफात तो हैं ही जो जायज़ भी नहीं है, उनमें भी खर्च कर रहे हैं आप। अल्लाह तबारक व तआला हर नाजायज़, हर बुरे और हर हराम काम से मुसलमान मर्द हों या औरत, उनको बचने की तौफीक अता फरमाए।